राष्ट्रीय पोषक माह के अंतर्गत रविवार को राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामनगर रुड़की में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा अनाज का प्रयोग कर रंगोली बनाकर अपनी क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं को फल, सब्जी तथा अनाज एवं पोषक तत्वों की महत्वता के बारे में जानकारी दी गई और कार्यक्रम में गर्भवती महिलाओं की गोद भराई कराई गई तथा फल, सब्जी, आहार युक्त अनाज महिलाओं को वितरित भी किए गए। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने अपनी बात भी रखी। देखिए रुड़की से एक खास रिपोर्ट। मैं बाल विकास परियोजना अधिकारी रुड़की शहर, जिसका मेन उद्देश्य जो हमारा राष्ट्रीय पोषण अभियान है, जो इसकी शुरुआत 2018 से की गई थी। तो प्रतिवर्ष जो है 1 सितंबर से 30 सितंबर तक पोषण माह मनाया जाता है। तो आज ये छठा पोषण माह है। संबंध में हम जो है जन जागरूकता कार्यक्रम करते हैं, रैलियाँ करते हैं, नुक्कड़ नाटक करते हैं, लोगों को ये संदेश पहुंचाते हैं कि पोषण किस तरह से उनके लिए बहुत ज़रूरी है और कुपोषण मुक्त भारत के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। इस संदर्भ में यहाँ पर हमने एक कार्यक्रम आयोजित करा जिसमें गर्भवती महिलाओं को बुलाया गया है यहाँ पर और धात्री महिलाओं को बुलाया गया है। पोषण के संबंध में बताया गया है। यहाँ पर हमने 12 गर्भवती महिलाओं की गोद भराई करी है, 5 बच्चों के अन्नप्राशन किए हैं। इसी के साथ 2 बच्चों का जो बालिका है उनका जन्मोत्सव यहाँ पर मनाया गया है। तो पोषण का जो उद्देश्य है कहीं ना कहीं महिलाओं से जुड़ा हुआ है जी। तो महिलाओं को जागरूक करने के लिए आगे कार्यक्रम किया जाता है। तो क्या क्या उनको टिप्स दिए गए हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से? इसमें उनके खान पीन की जो शैली है लगातार जो आप समय के साथ बदली है, फास्ट फूड का प्रचलन बढ़ा है, तो उसको दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं उसको यहाँ पर बताया गया है। और जो हमारी पुरातन शैली है, जो हमारा पुराना खान पान था जिससे मोटा अनाज था, तो रागी, मंडुआ, ज्वार, बाजरा, वो किस तरीके से उपयोगी हैं, उनकी क्या क्या पौष्टिक वस्तुएं बन सकती हैं, उसका यहाँ पर मैंने स्टॉल के माध्यम से प्रदर्शनी भी करी है और उनको बनाकर खिलाया भी है। इस तरीके से वो पोषक तत्व प्राप्त कर सकते हैं और कुपोषण मुक्त भारत में सहयोग कर सकते हैं, ये उनको यहाँ पर हमने बताया है। क्योंकि इसमें हमारी आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ती हैं वो समय समय पर गर्भवती महिलाओं का वजन करती हैं और उनके जो वैक्सीनेशन हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए उनके वैक्सीनेशन कराती हैं। उनको अगर फोलिक एसिड, आयरन की ज़रूरत है तो वो भी उपलब्ध कराती हैं और लगातार गृह भ्रमण के माध्यम से उनको परामर्श देती हैं। समय समय पर उनकी जो भी जाँच है वो करवाने में सहयोग करती हैं। आज जो है ये हमने हमारे रुड़की शहर का जो रामनगर परिक्षेत्र है, इस पर लगभग 30 आंगनबाड़ी केंद्र आते हैं। तो उस क्षेत्र की आंगनबाड़ी कार्यकर्ती यहाँ उपस्थित हुई हैं। इसमें आवास विकास, रामनगर और सैनिक कॉलोनी, हनुमान कॉलोनी क्षेत्र की आंगनबाड़ियाँ उपस्थित हुई हैं। जी। आप अपने संदेश क्या देना चाहेंगे उन महिलाओं को जो गर्भवती हैं? कि ये है कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती उनकी सहयोग के लिए वहाँ उपस्थित है, उनके परामर्श को अपनाएं, उनको सहयोग करें और जो भी विभागीय सामग्री उनको खाने के लिए दी जाती है, जो जाँच उनको जो भी उनको बताया जाता है कि अपनी जीवन शैली में ये परिवर्तन लाएं, उसमें वो सहयोग करें और आंगनबाड़ी के दिशा निर्देश कार्य करेंगी तो हम जो है कुपोषण मुक्त भारत को जो हमारा उद्देश्य है उसको जल्द से जल्द प्राप्त करेंगे। और ये भी ये गर्भवती महिलाएं भी जो है इस उद्देश्य में हमारा सहयोग करें। एक्चुअली ये कार्यक्रम तो देखो 2018 से हो रहा है। ये मोटे अनाज पर रिलेटेड है और गर्भवती धात्री और जो हमारे और छोटे बच्चे होते हैं 0 से 3 वर्ष के, उनको तो हम अपने सेंटर पर जो लाभ दिए जाते हैं केंद्र पर वो तो दिए ही जाते हैं जो विभाग देता है। उसके अलावा अब ये गर्भवती जो यहाँ पे गर्भवती हैं उनके लिए सरकार ने और भी नई योजनाएं शुरू करी हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट हो गई, गोद भराई का प्रोग्राम हो गया और इससे हम उनका उत्साह बढ़ता है। जैसे गर्भवती है उसकी हमने गोद भराई करी तो उससे एक मतलब संदेश जाता है समाज के लिए कि भाई समाज की हम लोगों के साथ साथ पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है। गर्भवती जिस टाइम कोई महिला परिवार में गर्भवती होती है तो परिवार वालों का भी दायित्व होता है कि वो उसके स्वास्थ्य का अच्छा सा ध्यान रखें और समय समय पर टीकाकरण कराएं, जांच कराएं जी, जिससे आने वाला बच्चा भी स्वस्थ रहे और माँ भी स्वस्थ रहे। और सबसे बड़ी बात है कि उसको मेंटली खुश रखें जी, मानसिक रूप से उसको खुश रखें। ज़्यादातर कार्य तो देखिए हमारा ये कार्य है कि चाहे कोरोना हो या कोई और महामारी हो, लेकिन सरकार जो हमें कार्य सौंपती है, हमें जो दायित्व देती है, वो हमारी जो कार्यकर्त्री बहनें हैं वो सभी अपना पूर्ण रूप से सहयोग देती हैं। यहाँ तक कि जब कोरोना हुआ था तो हम लोग
सभी घर में थे, लेकिन हम लोगों की ड्यूटी लगी हुई थी, तो हम लोगों ने घर घर जाकर सर्वे किया और इस तरह से लोगों को प्रोत्साहन दिया, और जो ये वैक्सीनेशन लगी हैं उसके बारे में भी। तो मेरा तो यही मानना है, और बाकी सरकार से यही विनती है। क्या है सरकार से? जी, सरकार से तो यही विनती है कि हमारा जो बहनों का कार्य है, कार्यकर्त्रियों का, सहायिकाओं का कार्य को देखते हुए, क्योंकि अब वो कार्य पहले वाला नहीं रहा। अब वो आप देखो, जैसे हर चीज़ अपडेट होती है तो हमारा कार्य भी अपडेट होता है रोज़ के रोज़। मेहनत बहुत ज़्यादा है और मानदेय उस हिसाब से हमारा बहुत कम है। तो सरकार से यही आग्रह है कि जी, कार्य को देखते हुए कि हमारा मानदेय बढ़ाया जाए। मैम, ये जो रंगोली बनाई है ये किन लोगों ने बनाई है? आप लोगों ने? ये हम लोग सभी कार्यकर्त्री बहनों ने मिलकर बनाई है रंगोली। ये दालों से, मोटे अनाज से हम लोगों ने सब मिलकर, सभी बहनों ने मिलकर, सबका सहयोग है इसमें। अनीता और आवास विकास से है। ये संदेश देने का काम हमारा ये है कि हम लोगों को बताना चाहते हैं कि मोटा अनाज कितना फायदेमंद है, मोटे अनाज को खाने से कितने पौष्टिक आहार है ये हम लोगों का। क्योंकि ये हम लोग छोड़ चुके थे खाना। आजकल फास्ट फूड वगैरह जो हम बच्चे फास्ट फूड जो है बच्चे आजकल ज्यादा खाते हैं, और जिस वजह से कुपोषण का शिकार होते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने, ये हमारा उद्देश्य ये है कि हम लोगों को बताएं कि मोटा अनाज कितना महत्वपूर्ण होता है। हम लोगों ने जो चीजें सारी खाने की बनाई है, ये सब हम लोगों ने इनसे मिलकर, मोटे अनाजों से मिलकर ही बनाई है। तो ये हमारा उद्देश्य यही है कि हम लोग मोटे अनाज के द्वारा सब लोगों को संदेश दें कि मोटा अनाज खाना कितना जरूरी है। और तो जैसे मोटा अनाज है ना, ये हमने पोषण के ऊपर मोटे अनाजों से मिलके पोषण का बनाया है। ये आवास विकास की तरफ से है। अच्छा, जो आकाश विकास। हाँ जी, आवास विकास के हैं। हाँ जी, आवास विकास के हैं। आवास विकास सेक्टर रामनगर, सैनिक कॉलोनी भी इसमें आता है सेक्टर। सब सैनिक, हाँ ये रामनगर जी, सैनिक कॉलोनी भी इसी सेक्टर में आता है। ये हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि हम लोगों को मोटे अनाज के बारे में बता सकें। ये मोटे अनाज ना हो गए। हाँ जी, जैसे ये हो गया मूंग हो गया। हम लोगों को जैसे पहले गर्भवती होती है वो, तो हम उसके घर जाके उसको बताते हैं कि तीसरे मंथ में, और जैसे हम लोगों का यहाँ पे 7वें मंथ में गोद भराई होती है। आज हमने गोद भराई का प्रोग्राम भी महिलाओं का किया है। और जैसे बेबी हो जाता है 6 माह का, तो उसके लिए हमने अन्नप्राशन का प्रोग्राम किया। उसको पहली बार अन्न खिलाते हैं, तो मीठा दलिया बना के और खीर बना के तो हम लोगों बच्चों को खिलाते हैं अन्न। इस कार्यक्रम करके आके मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारी गोद भराई भी बहुत अच्छे से मनाई गई। जी, सबसे पहले तो हम उनको बोलते हैं कि जैसे उनको अपनी गर्भावस्था का पता चले, वो तुरंत डॉक्टर के पास जाए, अपनी जांच कराए और अपना MCP कार्ड बनवाए, जिससे कि जो भी उनकी जांच होगी वो उसी में मेंटेन रहेगी कार्ड में। और वो कार्ड उनका जब तक बच्चा 2 साल का होगा तब तक चलेगा, क्योंकि उसके टीके सारे बच्चे के उसी में लगेंगे। उसके बाद महिला को अपनी जांच कराते रहनी चाहिए। प्रसव से पहले गर्भवती महिला की 4 जांचें पूरी हो जानी चाहिए समय समय पर, जो कि हर दूसरे महीने के अंत में अंतराल में होती हैं। और उनको TT के टीके 2 वो लगने चाहिए, उनको बताया जाता है। IF की गोली, जो आयरन फोलिक एसिड खाई जाती है 100 गोलियाँ, वो उनको ज़रूरी खानी होती है। साथ ही उनको खाने में अपने आयोडीन नमक का इस्तेमाल करना है। और जो भी उनको कार्य करना है, कोई भारी काम नहीं करना है, हल्का काम करना है। समय समय पर उनको आराम भी करना है। पूरे दिन में उन्हें कम से कम 2 घंटे आराम करना चाहिए, भारी काम नहीं करना चाहिए। और खाने में जो उनको लेना है, हरी पत्तेदार सब्जियां लेनी हैं, मौसमी फल लेने हैं। कोई भी बाहर की खाने की वस्तु नहीं खानी है, जैसे कि बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन वगैरह, क्योंकि वो उसके स्वास्थ्य को हानि पहुंचाएंगे। और अगर महिला स्वस्थ रहेगी तभी वो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे पाएगी।